तो फर्स्ट वाले पार्ट के लिए रैंक 2 मिल गया। अब हम इसके जो बाकी पार्ट्स हैं वो देखते हैं। जैसे कि सेकंड और थर्ड वाला जो पार्ट है, सेकंड और थर्ड वाले में देखो तो अब इसमें सेकंड वाला जो है, सेकंड वाले में 3x3 की एक मैट्रिक्स दे रखी है। तो जो 3x3 की मैट्रिक्स है उसके लिए हम पहले क्या करेंगे, डिटरमिनेंट निकालेंगे। तो जो डिटरमिनेंट आएगा मैट्रिक्स का, अगर डिटरमिनेंट नॉन जीरो है तो रैंक 3 हो जाएगा, और अगर डिटरमिनेंट अगर जीरो आ गया तो रैंक 3 से छोटा होगा। फिर हम 2x2 के माइनस को चेक करेंगे, है ना। ऐसे ही ये वाला बिल्कुल आसान है, आराम से कर सकते हैं। ऐसे ही ये जो थर्ड वाला है, थर्ड वाले में 3x4 की एक मैट्रिक्स है, इसमें भी फोर्थ वाले में भी 3x4 की एक मैट्रिक्स है। तो मैंने इनमें से एक क्वेश्चन और सोल्व किया है ताकि फिर थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाए आपकी। तो जो ये वाला है, फोर्थ वाला एग्जाम्पल सोल्व किया है। तो ये वाली जो 3x4 की मैट्रिक्स दे रखी है, अब इसमें देखो जो P आएगा मिनिमम ऑफ 3 और 4 वो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। दैट मीन्स जो रैंक है ए का वो 3 या 3 से छोटा होगा, ठीक है यहाँ से। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, 3 ऑर्डर के माइनर निकालने पड़ेंगे। तो 3 ऑर्डर के माइनर कितने आएंगे और कौन कौन से आएंगे वो देखना पड़ेगा। अब देखो ये 3x4 की मैट्रिक्स है, तो 3 ऑर्डर के माइनर के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक कॉलम एक्स्ट्रा है ना इसमें 3 ऑर्डर के माइनर के अकॉर्डिंग। तो मतलब कि हमें क्या करना पड़ेगा, कोई भी एक कॉलम डिलीट करना पड़ेगा 3 ऑर्डर के माइनर के लिए। तो कौन सा कॉलम डिलीट करें, 4 पॉसिबिलिटी है। फोर्थ कॉलम को डिलीट करें, या थर्ड को करें, या सेकंड को करें, या फर्स्ट को करें। इसके अकॉर्डिंग 4 पॉसिबिलिटी आ गई। दैट मीन्स 4 माइनर आ गए 3 ऑर्डर के, ठीक है। तो अभी ऐसे ही करके मैंने चारों पॉसिबिलिटी लिख दी, एक बार फोर्थ कॉलम को डिलीट करके, थर्ड को करके, सेकंड को और फर्स्ट को करके, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग ये लिख दिया। अब इन चारों माइनर्स में से अगर एक भी माइनर क्या आ जाए, नॉन जीरो आ जाए, तो मैट्रिक्स का रैंक 3 हो जाएगा। अब जैसे m1 है, m1 को सोल्व करके लिखा, तो जो m1 है, m1 की वैल्यू हमें मिल गई। फर्स्ट जो रो है ना उसके करस्पॉन्डिंग हमने इसको एक्सपेंड कर लिया, तो m1 की वैल्यू 2 मिल गई जो कि नॉन जीरो है। दैट मीन्स एक माइनर मिल गया 3 ऑर्डर का जो कि नॉन जीरो है। दैट मीन्स मैट्रिक्स का रैंक कितना है, 3 है, ठीक है। अब ऐसे ही इसके जो ये वाले जो पार्ट्स हैं आगे वाले, फिफ्थ और सिक्स्थ आराम से कर सकते हैं। 4x4 की मैट्रिसेस दे रखी हैं, ठीक है। अब जो सेवन्थ वाला पार्ट है देखो, इसमें थोड़ा अलग दे रखा है। इसमें वेरिएबल्स दे रखे हैं ABCD। जैसे हमारे जो एग्जांपल्स में 2 एग्जांपल ऐसे थे जिनमें वेरिएबल दे रखे थे। एक में x दे रखा था, तो ये बोल रखा था इस मैट्रिक्स का, वो 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स थी, तो इस मैट्रिक्स का रैंक ना वो 3 से कम है, तो x की वैल्यू बताओ। तो हमने ये बोल दिया था कि अगर रैंक 3 से कम है तो डिटर्मिनेंट 0 होगा। डिटर्मिनेंट को 0 पुट करके हमने x की वैल्यू निकाली थी। पर इस क्वेश्चन में इन्होंने ऐसा नहीं बोला कि आप ABCD इनकी वैल्यू बताओ, इन्होंने सिर्फ ये बोला रैंक फाइंड आउट करो। तो रैंक फाइंड आउट करना है, और ये देखो 4 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, तो सबसे पहले स्क्वायर मैट्रिक्स है तो सबसे पहले डिटर्मिनेंट निकालेंगे, ठीक है। तो अब जब डिटर्मिनेंट निकालेंगे 4 ऑर्डर के लिए, तो मर्जी है, एक तो डायरेक्टली हम एक्सपेंड करके डिटरमिन निकालें। लेकिन एक बात है कि जब ना स्पेशली जो थोड़े 3 ऑर्डर से ज़्यादा जब जाने लगे मैट्रिक्स का जो ऑर्डर दे रखा होगा स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो फिर ना जो उसको क्वेश्चन को एक बार ध्यान से ऑब्जर्व पक्का कर लेना कि उस मतलब हमें इतनी ज़्यादा सारी चीज़ें कई बार कैलकुलेट नहीं कराता एग्जामिनर जितनी हमें लगता है कि हमें पूरा करना है। कि अगर हमने इस क्वेश्चन को बिल्कुल ऐसे ही देखते कि स्क्वायर मैट्रिक्स है, 4 ऑर्डर की है, चलो डिटरमिनेंट निकालते हैं, ठीक है। तो एक बारी ऐसा देख आराम से दोबारा से पढ़कर ऐसा ज़रूर देख लेना, क्या पता हमें पूरा सोल्व करके निकालने की ज़रूरत ना पड़े डिटर्मिनेंट को। स्पेशली ऐसा अगर जब बड़े ऑर्डर की देने लगेगा ना मैट्रिक्स, तो उनमें कुछ न कुछ ऐसी प्रॉपर्टी ज़रूर देंगे जिनकी हेल्प से हम आराम से डिटर्मिनेंट निकाल पाएंगे बिना एक्सपेंड करे भी, ठीक है। तो ऑब्ज़र्व करके देखना। जैसे कि ये वाला है, ये वाली जो मैट्रिक्स है इसका डिटरमिनेंट निकालने के लिए, अब ठीक है हम डिटरमिनेंट ये वाला इसको डिटरमिनेंट का सिंबल लगा देंगे यहाँ पर। तो अब ये वाला है जो है, इसमें R1 जो है पहली रो है 1AB0, और R3 है 1AB0, दोनों रो आइडेंटिकल है। ऐसे ही जो R2 है 0CD1, R4 है 0CD1, दोनों रो आइडेंटिकल हैं आपस में।
दैट मीन्स R1 और R3 बराबर है, R2 और R4 बराबर है। और अगर किसी भी मैट्रिक्स में, स्क्वायर मैट्रिक्स में जब हम डिटरमिनेंट निकाल रहे होते हैं तो कोई भी दो रो आपस में आइडेंटिकल हो जाती हैं तो डिटरमिनेंट कितना आ जाता है, 0। तो यहाँ से यहाँ तो दो पेयर ऑफ रोज ऐसी, मतलब R1 और R3 और R2 और R4, दो ऐसे पेयर मिल गए जो आइडेंटिकल है, डिटरमिनेंट 0 है। दैट मीन्स 4 ऑर्डर के लिए हमें बिना एक्सपेंड करे हमने बता दिया कि डिटरमिनेंट 0 है। दैट मीन्स इस मैट्रिक्स का रैंक 4 तो नहीं हो सकता, ठीक है। अब ये वाली चीज़ देखो, 4 तो नहीं हो सकता, यही वाला लिख रखा है यहाँ पर, पहले आगे किया है इसको, एक मिनट, सॉरी, ठीक है। तो यहाँ पर अब हमने बोल दिया कि R1 और R3 आइडेंटिकल है, R2 और R4 आइडेंटिकल है, तो इसका मतलब इसका जो डिटर्मिनेंट है वो 0 है। तो इसका मतलब इसका रैंक 4 नहीं हो सकता, 4 से छोटा है। अब आ गए हम कि रैंक 4 से छोटा है तो 3 होगा या 2 होगा या 1 होगा, ठीक है। तो अब क्लियरली जब हम डिलीट करेंगे बाई डिलीटिंग एनी वन रो एंड एनी वन कॉलम, क्यों, क्योंकि जब चार ऑर्डर वाले से हमें 3 ऑर्डर के माइनस पे जाना है 4x4 वाली से, तो 3x3 के सब मैट्रिसेस बनानी पड़ेंगी। तो इसका मतलब 4x4 के में से हमें एक रो और एक कॉलम को डिलीट करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब देखो, अगर तो उसकी भी अलग अलग पॉसिबिलिटी होंगी कि कौन सी रो और कौन से कॉलम को डिलीट करें। तो अब देखो कि आप कि कोई भी पॉसिबिलिटी उठा लो, किसी भी एक रो या कोई सी भी कॉलम को डिलीट करेंगे। जैसे मान लिया कि मैंने 4th रो को, यहाँ से मैंने 4th रो और मान लिया 3rd कॉलम को डिलीट किया है, ठीक है। तो जो सब मैट्रिक्स बची 3x3 की वो 1a0, ठीक है, 0c1 और 1a0 बची है। देखो अब इसका जो डिटर्मिनेंट है वो निकालेंगे। इसमें से पहली रो 1a0 और तीसरी रो 1a0 आइडेंटिकल है आपस में, तो डिटरमिनेंट कितना आएगा, 0, मतलब ये वाला माइनर 0 होगा। ऐसे ही आप फर्स्ट जो लास्ट रो है, लास्ट रो के साथ कोई और कॉलम की पॉसिबिलिटी देख लो, ठीक है। मान लो मैंने लास्ट रो और लास्ट कॉलम देख लिया, तो जो ये सब मैट्रिक्स बची है इसका डिटरमिनेंट देखो, इसमें भी क्या है, R1 और R3 देखो, 1ab आइडेंटिकल है, ये डिटरमिनेंट भी 0 बनेगा, ठीक है। तो अब यहाँ से बाकी कोई भी ऐसी रो या कॉलम की पॉसिबिलिटी अगर उठाएंगे कि ऐसा हो क्यों रहा है, क्योंकि देखो पहली रो और तीसरी रो आपस में आइडेंटिकल है, ठीक है, और ऐसे ही दूसरी रो और चौथी रो आपस में आइडेंटिकल है। तो लेकिन जब हम डिलीट कर रहे हैं तो डिलीट करते टाइम जब सब मैट्रिसेस ले रहे हैं तो डिलीट करते टाइम तो हम कोई भी एक रो डिलीट कर रहे हैं, ठीक है। तो जब एक रो डिलीट कर रहे हैं तो मान लो जैसे कि मैंने 4th रो को जब डिलीट करा था, तो इनमें से जो 3 रो जो बची हैं, कॉलम चाहे मैं 4th रो डिलीट करके कॉलम चाहे मैं कौन सा ही डिलीट करूं, लेकिन जो ये पहली 3 रो जो बची है ना, ये वाली तीनों, अब इन तीनों में से R1 और R2 आइडेंटिकल हैं। तो जब मैं 4th रो को डिलीट करूँगी ना, उसके साथ कौन सा भी कॉलम डिलीट करूँ, सारी पॉसिबिलिटीज़ में मुझे क्या मिलेगा, R1 और R3 हमेशा आइडेंटिकल मिलेंगी, तो डिटर्मिनेंट 0 होएगा पक्का, ठीक है। तो जब मतलब, और ऐसे ही जब मान लो कि मैंने ऐसे ही करके मान लो जैसे अब R4 को किया था, ऐसे आप किसी भी कॉलम के अकॉर्डिंग भी देख सकते हो। जैसे मैंने अब जब एक रो डिलीट करनी थी तो मान लो मैंने कि सेकंड रो को डिलीट किया है। अब सेकंड रो के साथ चारों कॉलम्स की पॉसिबिलिटी होंगी कि सेकंड रो के साथ मैं फर्स्ट कॉलम को डिलीट कर दूं, ठीक है। फिर हमें जो ये AB0 वाली और AB0 और CD1 वाली मिली है, ये मिल जाएगी, है ना। अब फिर पॉसिबिलिटी कि मैं सेकंड रो के साथ सेकंड कॉलम को डिलीट कर दूं, सेकंड रो के साथ 3rd कॉलम को डिलीट कर दूँ, या सेकंड रो के साथ 4th कॉलम को डिलीट कर दूँ, है ना, 3x3 की बनाने के लिए। तो अब जैसे मान लो मैंने सेकंड रो को डिलीट किया, सेकंड रो के साथ मैं कोई भी कॉलम को डिलीट करूँगी, मान लो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ में से कौन सा भी करूँगी। मान लो कि मैंने मान लिया मैंने सेकंड रो के साथ 3rd कॉलम डिलीट किया है, तो मुझे जो सब मैट्रिक्स मिलेगी ये मिलेगी 1a0, ठीक है, और 1a0 0c1। देखो इसमें R1 और R2 आइडेंटिकल है, 1a0, तो ये डिटरमिनेंट 0 बनेगा, है ना। क्योंकि जब
जब भी मैं सेकंड रो को डिलीट करूँगी तो सेकंड रो को डिलीट करने के साथ मैं कॉलम कौन सा भी उठा लूँ, कौन सा भी कॉलम इनमें से डिलीट कर दूँ सेकंड रो के साथ, तो जो मुझे जो बाकी तीनों रो बची है ना, R1, R3 और R4, इनमें से R1 और R3 एक दूसरे के आइडेंटिकल हैं। तो हमेशा ही चाहे इनमें से एक एलिमेंट, मान लो जैसे ये हटा था, तो आर ये वाला एलिमेंट और ये वाला एलिमेंट हट गए तो भी तो ये 1A0 बचा है और ये 1A0 बचा है, ये फिर भी इक्वल आएंगे। मतलब एक एक एलिमेंट कम हो गए सिर्फ R1 और R3 में से, लेकिन फिर भी ये जो बाकी बचे हुए एलिमेंट है R1 और R3 के, ये तो फिर भी बराबर हैं। ठीक है, तो इसका मतलब R1 और R3 तब भी आइडेंटिकल मिलेंगे। तो हमेशा इन चारों केसेस में क्या मिलेगा, सब मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 0 मिलेगा, मतलब कि माइनर 0 मिलेगा, वो 3x3 वाला जो मिला है। ठीक है, ऐसे ही हम सारी पॉसिबिलिटीज़ जो हैं कोई भी रो या कॉलम के लिए, तो हमेशा ही हमें क्या मिल रहा है, मतलब सब मैट्रिक्स के केस में भी रोज़ और कॉलम्स है ना, वो मतलब कोई भी दो रो ना फिर भी क्या मिल रही हैं, या कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम ऐसे करके, तो कोई भी दो रो हमें क्या मिल रही हैं, आइडेंटिकल मिल रही है। दैट मीन्स डिटरमिनेंट 0 मिल रहा है, मतलब कि 3x3 के सारे ही माइनस हमें क्या मिल गए, 0 मिल गए। हमने यहाँ से ही थोड़ा ऑब्जर्व किया, नहीं तो देखो निकाल कर देखते तो हमें कितनी सारी पॉसिबिलिटी लेनी पड़ती। ठीक है, फर्स्ट रो डिलीट करके उसके साथ फर्स्ट कॉलम कर दें डिलीट, फिर मिलेगी मैट्रिक्स ऐसे। ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम करें, फिर फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को करें तब मिलेगी, फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को करें, या फिर फर्स्ट रो और फोर्थ कॉलम को करें, ऐसे करके फिर सेकंड रो के साथ भी ऐसी 4 पॉसिबिलिटी, थर्ड रो के साथ भी ऐसी 4 पॉसिबिलिटी, फोर्थ रो के साथ भी ऐसी 4 पॉसिबिलिटी, तो 16 ऐसी पॉसिबिलिटी मिल जाती, मतलब कि 16 माइनर्स मिल जाते 3x3 के। और उन 16 का अगर हम डिटरमिनेंट निकालने लगते तो निकालते रहते, तो इसी क्वेश्चन में बैंड बज जाती, हमारी कितना सारा टाइम लग जाता है ना। आंसर फिर भी वही आता, आप करके देख सकते हैं, पर हाँ टाइम लगेगा ना, तो हमें पेपर में इतना टाइम थोड़ी है कि हमें यही क्वेश्चन थोड़ी करना है, हमें तो पूरा पेपर सोल्व करना है, अच्छे मार्क्स लेके आने हैं। ठीक है, तो याद ये वाली चीज़ें ना, ये वाली तभी होंगी जब हम अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, तो नो डाउट ये चीज़ें हमें ऑब्जर्व होने स्टार्ट हो जाएंगी आराम से। ठीक है, तो अभी यही लिखा है यहाँ पर, ऑल्सो क्लियरली बट डिलीटिंग एनी वन रो एंड एनी वन कॉलम, जो हमें जो 3x3 की सब मैट्रिक्स मिल रही है उसके अंदर यही वाला केस मिलेगा कि रोज और कॉलम्स आइडेंटिकल, जो दो रो हैं, कोई भी दो रो वो आइडेंटिकल मिलेंगी तो डिटरमिनेंट 0 मिलेगा। तो इसीलिए 3x3 के सारे ही जो माइनर होंगे वो 0 मिल जाएंगे, तो इसलिए रैंक 3 नहीं हो सकता, 3 से स्ट्रिक्टली छोटा होगा। अब 2x2 के लिए मैंने एक माइनर उठाया, जैसे कि ये उठा लिया, मतलब अब देखो 2x2 के लिए तो ये ABCD है, इनका तो हमें नहीं पता कि ये 0 है या नॉन 0, तो हम ट्राई करेंगे ऐसा माइनर उठाने की जो जिसके अंदर ये ABCD टाइप के एलिमेंट ना आए, क्योंकि फिर तो इनके ऊपर डिपेंड कर जाएगा उस टाइप का माइनर, तो कि ये 0 है या नॉन 0 है, उसका जो डिटरमिनेंट होगा, है ना। तो अब देखो जैसे ये और ये वाले एलिमेंट देखो, मतलब क्या किया मैंने, बीच वाली दोनों रो और दोनों कॉलम को डिलीट कर दिया, मतलब C2 C3 दोनों कॉलम बीच वाले और R2 R3 इनको डिलीट कर दिया मैंने। तो मुझे क्या मिली, 1001, ये वाली सब मैट्रिक्स, ये 2x2 का एक माइनर है, इसका जो डिटरमिनेंट होगा कितना आएगा, 1 आएगा, 1 - 0 करके नॉन 0। दैट मीन्स 2x2 का एक माइनर नॉन 0 मिल गया, तो हमारी मैट्रिक्स का रैंक कितना है, 2। ठीक है, ये लिखा है मैंने आगे यहाँ पर कि इस 2x2 का एक माइनर ऐसा एग्जिस्ट कर गया जो नॉन 0 है, तो मैट्रिक्स का रैंक कितना आ गया, 2 आ गया। ठीक है, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, क्योंकि डायरेक्टली वो देखकर एंट्रीज वगैरह देखकर तो हमें पूछ लेता है, इस टाइप के पूछने के बहुत ज़्यादा चांसेज हैं एग्जाम में। ठीक है, अब इसके बाद देखो ये वाली मैट्रिक्स दे रखी है A और B, दो मैट्रिक्स दे रखे हैं, ये कितनी है 3x3 की, ये भी 3x3 की है। तो हमें इसने पूछा रैंक बताओ A का, B का और A+B का। ठीक है, ये बताना, A का भी निकालना है रैंक, B का भी निकालना है और A+B का भी निकालना है। तो सबसे पहले A मैट्रिक्स और B मैट्रिक्स लिखी, A+B निकाला। ठीक है, A+B करस्पॉन्डिंग एंट्रीज को ऐड करके कर दिया, जैसे 2 और 1 3 आ गया, -3 और 2 -1 आ गया, 4 और 1 5 आ गया। ठीक है,
तो यहाँ से सारे करस्पॉन्डिंग एंट्रीज को ऐड करके 3x3 की ही एक मैट्रिक्स मिल गई, A+B इक्वेशन नंबर 1 से डिनोट कर दिया। ठीक है, अब ए वाली मैट्रिक्स 3x3 की मैट्रिक्स है ना, ए का रैंक के लिए प्रोसीड करते पहले कि ए का रैंक कैसे निकलेगा। तो देखो इसमें ऐसा भी कुछ आइडिया नहीं लग रहा कि हम डिटरमिनेंट निकालने के लिए क्या करें। रो मल्टीपल भी नहीं दिख रही, कॉलम भी ऐसे नहीं दिख रहे, तो फिर हम वहाँ से ऐसा ऑब्जर्व नहीं हो रहा तो फिर डिटरमिनेंट ही निकालेंगे डायरेक्टली, स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो ठीक है, डिटरमिनेंट निकाला और 3x3 के लिए इतना मुश्किल भी नहीं, आराम से हम एक्सपेंड कर सकते हैं। तो मैंने फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंड किया 2 इंटू में इस रो और इस कॉलम और रो को छोड़ेंगे तो यहाँ से आएगा -2 और माइनस माइनस प्लस के 1 आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ पर क्या बनेगा, इस एलिमेंट के साथ माइनस आता है तो ये माइनस माइनस प्लस के 3 आ जाएगा। ठीक है, तो इस रो और इस कॉलम को छोड़ेंगे तो यहाँ से बनेगा -2 माइनस के 4। ठीक है, अब जो ये वाला है लास्ट वाला जो 4 है तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस के 4 इंटू इस रो और इस रो और कॉलम को छोड़ेंगे तो यहाँ से माइनस माइनस प्लस के 1 बन जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस के 4 बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमें ओवरऑल सोल्व करके क्या मिला, डिटर्मिनेंट हमें मिल गया 0। मतलब हमारी गिवन मैट्रिक्स एक जो स्क्वायर मैट्रिक्स थी उसका डिटर्मिनेंट हमें क्या मिल गया, गिवन जो मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 मिल गया। तो हम बोल देंगे कि इसका रैंक है वो 3 नहीं हो सकता, ये फुल रैंक नहीं हो सकता, तो रैंक 3 से छोटा होगा। ठीक है, अब ए में से ही मैंने माइनर उठाया 2x2 का एक माइनर, ये वाला थर्ड रो और थर्ड कॉलम को डिलीट करके इसका डिटरमिनेंट कितना मिलेगा, -2 और यहाँ से क्या आएगा, ये माइनस माइनस तो प्लस हो जाएंगे और माइनस फॉर्मूले का जो माइनस आता है तो यही -3। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, नॉन जीरो मिलेगा। ठीक है, यहाँ से -2 और -3 आएगा भाई ये, तो ये -5 आएगा, तो -5 भी क्या है, नॉन जीरो है। तो नॉन जीरो है तो इसका मतलब हमें 2 ऑर्डर का एक माइनर मिल गया जो कि नॉन जीरो है, दैट मीन्स मैट्रिक्स का रैंक कितना है, 2 है। तो ए का रैंक तो 2 आ गया, अब बी का रैंक देखना है, बी का डिटर्मिनेंट। ठीक है, अब बी वाली मैट्रिक्स को ध्यान से देखो, बी की जो थर्ड रो है वो फर्स्ट रो का मल्टीपल है। अगर फर्स्ट रो में मैं -3 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो सेकंड रो मिल जाएगी। ऐसे ही बी की जो थर्ड रो है फर्स्ट रो का 5 टाइम्स मल्टीपल है। ठीक है, तो इसलिए वो लिखा है R2 -3 R1 के बराबर है और R3 5 R1 के बराबर है, मल्टीपल है। तो इसका मतलब क्लियरली डिटर्मिनेंट तो क्या है, 0 है मैट्रिक्स का। बी का डिटर्मिनेंट 0 है तो बी का रैंक 3 नहीं हो सकता, ये फुल रैंक नहीं हो सकती, तो बी का रैंक 3 से छोटा होगा। अब 3 से छोटे के लिए देखते, देखो अब क्या बोला है, ये दोनों हीरो है ना R2 और R3 R1 के मल्टीपल्स हैं। तो जब हम 2x2 के माइनस निकालेंगे तो 2x2 के माइनर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ से मुझे कोई भी एक रो और एक कॉलम डिलीट करना पड़ेगा। जैसे मान लो थर्ड रो और थर्ड कॉलम डिलीट करा, ठीक है, या फिर मैंने क्या किया, थर्ड रो के साथ सेकंड कॉलम डिलीट किया। ठीक है, अब जो R3 और R2 दोनों ही R1 के मल्टीपल हैं, तो जब मैं डिलीट कर रही हूँ 2x2 के लिए तो मुझे कोई भी एक रो या एक कॉलम डिलीट करना है। तो जैसे मान लो मैंने थर्ड रो को डिलीट किया, थर्ड रो के साथ 3 पॉसिबिलिटी है कि थर्ड रो के साथ मैं फर्स्ट कॉलम डिलीट करूँ या सेकंड कॉलम डिलीट करूँ या थर्ड कॉलम डिलीट करूँ। ठीक है, तो अब इन तीनों ही केसेज में मैंने थर्ड रो को डिलीट किया, कॉलम कोई सा भी हो, तो फिर भी तो सेकंड रो फर्स्ट रो का मल्टीपल ही रहेगी, क्योंकि सेकंड ठीक है थर्ड वाली भी मल्टीपल थी फर्स्ट का, वो डिलीट कर दी, तो सेकंड वाली तो अभी भी है साथ में, तो सेकंड वाली अभी भी फर्स्ट का मल्टीपल रहेगी। जैसे कि यहाँ पर जो हमें मिलेगा माइनर, ये वाला ये वाला डिलीट किया है रेड क्रॉस करके थर्ड रो और सेकंड कॉलम को, तो 1 1 और -3 देखो सेकंड वाली जो रो है वो फर्स्ट वाली का -3 टाइम्स मल्टीपल है, तो इसका मतलब इस जो सब मैट्रिक्स है उसका डिटरमिनेंट क्या होगा, 0, मतलब ये वाला -0 होगा। अब ऐसे ही थर्ड रो के साथ, अगर मान लो थर्ड रो के साथ मैंने फिर कौन सा कॉलम लिया है, लास्ट कॉलम लिया है, थर्ड ही कॉलम लिया है मान लो, ठीक है, उस केस में भी 0 बनेगा, क्योंकि R1 और R2 तो होंगी ना, वो तो तब भी मल्टीपल होंगी, तो उस केस में भी डिटरमिनेंट। तो सारे ही जो माइनस हम लिखेंगे 2x2 वाले, किसी भी एक रो को डिलीट करके, जैसे ये तो लिया था हमने कि थर्ड रो को डिलीट, फिर ऐसी भी पॉसिबिलिटी आ जाएंगी कि मान लो थर्ड रो की बजाय आप फर्स्ट रो को डिलीट कर लो।
ठीक है। 2x2 बनाने के लिए तो एक रो तो करनी पड़ेगी और एक कॉलम ऐसे ही। तो फर्स्ट रो डिलीट करी, फर्स्ट रो के साथ भी 3 पॉसिबिलिटी कि फर्स्ट कॉलम करूँ, सेकंड कॉलम करूँ या थर्ड कॉलम करूँ, ठीक है। वहाँ से भी हमें फिर क्या मिलेगा, अगर मैंने फर्स्ट ही डिलीट किया तो जो फर्स्ट तो डिलीट कर दी, सेकंड और जो थर्ड है उनमें से भी क्या आ जाएगा, वो भी मल्टीपल्स हो जाएंगी। फिर ऐसे ही सेकंड रो को डिलीट करेंगे, उसमें भी यही हो जाएगा कि सेकंड रो को डिलीट करके कोई भी कॉलम डिलीट कर लो तो भी डिटरमिनेंट 0 मिलेगा। सारे माइनस ऐसे करके हमें क्या मिल जाएंगे, 0 0 मिल जाएंगे। तो 2x2 के भी सारे माइनस 0 हैं, तो इसका मतलब मैट्रिक्स बी का जो रैंक है वो 2 नहीं हो सकता, ठीक है। अब देखो हमने निकाले नहीं है सारी माइनर, लेकिन इस वाली चीज़ से ऑब्जर्व किया है, मल्टीपल हो गई तो वहाँ से डिटरमिनेंट 0 मिलते जाएंगे। तो अब देखो कि अब इसका मतलब बी में भी हमें क्या मिल गया, बी का रैंक 2 नहीं है, बट बी क्या है, ये वाली है जो कि एक नॉन जीरो मैट्रिक्स है। अगर नॉन जीरो मैट्रिक्स है तो इसका मतलब इसका रैंक 0 तो नहीं हो सकता। अब 3 नहीं हुआ, 2 नहीं हुआ, तो इसका मतलब और 0 नहीं हो सकता क्योंकि नॉन जीरो, तो रैंक कितना पॉसिबिलिटी बच गई, 1, कि रैंक 1 होगा इसका कंफर्म, ठीक है। तो बी का रैंक भी आ गया। अब हमें ए प्लस बी का रैंक देखना है, ये वाली मैट्रिक्स थी हमारी ए प्लस बी, ठीक है। ये 3x3 की मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो सबसे पहले इसका डिटर्मिनेंट चेक कर लेंगे, ठीक है। इसका डिटर्मिनेंट क्या आएगा, तो मैंने ए प्लस बी का डिटर्मिनेंट निकाला, ए प्लस बी को एक्सपेंड किया फर्स्ट रो से, तो यहाँ से जो ए प्लस बी का डिटर्मिनेंट है वो 32 आ गया, ठीक है। तो जो कि नॉन जीरो है, तो इसका मतलब ये स्क्वायर मैट्रिक्स थी, इसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आ गया, तो ये फुल रैंक है। दैट मीन्स इसका रैंक इसके ऑर्डर के बराबर है, तो ए प्लस बी का रैंक 3 के बराबर है, ठीक है। तो इसका मतलब ए प्लस बी का रैंक 3 हो गया। तो ए का रैंक कितना आया था, 2, बी का रैंक आया था 1, और ए प्लस बी का रैंक कितना आया, 3 आया, ठीक है। इनमें आगे जाके जब हम थ्योरम्स पढ़ेंगे ना तो इनमें रिलेशन भी आता है, ए प्लस ए का रैंक, बी का रैंक और ए प्लस बी का रैंक, इनमें एक रिलेशन आता है। ऐसे ही ए इंटू बी का जो रैंक है उसका ए प्लस बी के रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ बी के साथ रिलेशन होता है, कौन सा ग्रेटर होता है कौन सा लेस देन होता है, ठीक है। ये थ्योरम्स में आगे आएंगी ये चीज़ें। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। और ये आज पता नहीं क्या इशू है इसमें, ये बंद हो रहा है बार बार। तो यहाँ तक आप, अब जो ये वाली एक्सरसाइज है इसके 3 अनसोल्ड एग्जांपल्स हो रहते हैं, उनको हम नेक्स्ट लेक्चर में जल्दी से कंप्लीट कर देंगे। फिर हम अपनी अगली एक्सरसाइज के लिए अगले नए कॉन्सेप्ट्स को पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट।